आप जानते हो कि एक हमारी बुनियादी ज़रूरत चिकित्सा सुविधाएं, जिसके लिए एक मेडिकल कॉलेज बना और उसका नाम हमने एक ऐसे नायक के लिए नाम पे रखा जिसने देशभक्ति और बहादुरी का प्रतीक बना। और आज उसकी क्या दुर्दशा है, क्या उसकी अनदेखी है और किस तरीके का रवैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार 12 वर्षों में इस शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज को खुद को बीमार बना दिया, इसको जो है एक रेफरेंस सेंटर बना दिया। उसके लिए बार बार धरना देना पड़ा, इसलिए आज फिर से एक सांकेतिक धरना दिया, क्योंकि एक बड़ा आंदोलन अगर हमें करना पड़ेगा अपनी हक के लिए, क्योंकि हमें ज़रूरत है गरीब को इलाज की। और इलाज यहाँ होता था, ओपीडी की संख्या कई हज़ारों में थी, ऑपरेशन होते थे, कोई मरीज़ को रेफ़र नहीं किया जाता था, छोटे छोटे बच्चों को रेफ़र नहीं किया जाता था, दवाइयाँ मिलती थी। लेकिन आज उससे महरूम रहने के लिए आज यहाँ की जनता मजबूर है। क्या ये जो मुद्दा है विधानसभा में पार्टी की तरफ से गूंजेगा? और दूसरा, बिल्कुल हम सांसद और उनकी बेटी जो स्वास्थ्य मंत्री, उनके खिलाफ भी मुर्दाबाद। बिल्कुल हमने पहले भी कहा है, विधानसभा में भी गूंजेगा और विधानसभा के अलावा अगर मुख्यमंत्री से भी कभी होगा तो 2-4 विधानसभा में और बाहर भी इस बात को रखने में हम ना पहले झिझके हैं, क्योंकि हमारी बुनियादी ज़रूरत है। जब हम अपने हज़ारों साथियों के साथ 4-4 घंटे पसीना में बहा सकते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ सड़क से लेके विधानसभा तक और जहाँ तक भी है, हम इस आवाज़ को उठाते रहेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि हमें अपना हक मिले। एक तरफ तो सरकार शहीद शहादत दिवस मनाती है और दूसरी तरफ उस शहीद के नाम पर एक अस्पताल चलता है जिस पर आपने बदहाली के आरोप लगाए, कैसे देखते हैं? मैं यही कहूँगा, ये दोगली सरकार है, ये सिर्फ एक बहकाने का काम करती है। एक इतने बड़ा नायक के नाम पे एक मेडिकल कॉलेज जो चल रहा है, उसमें क्यों मुख्यमंत्री जी ने आके, चाहे वो खट्टर जी थे चाहे ये थे, क्यों नहीं इसकी बदहाली का इसकी करते? खूब मेडिकल कॉलेज खोलो हरियाणा में, लेकिन मेडिकल कॉलेज को जो रख रखाव है उसको भी सुनिश्चित करें। मुझे दुख इस बात का होता है, 927 सैंक्शन पोस्ट थी मेडिकल कॉलेज में जब ये शुरू हुआ था 2012 में। आज जो नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, चाहे वो कैथल में हो, कोरियावास में हो, उसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है 1527 है। तो फिर ये दुभाव किस तरह का? असलान तो 927 ही नहीं भरते, लेकिन सैंक्शन पोस्ट को तो बढ़ाया जाए। और उसके लिए जब ये कहते हैं DMER और जो है हरियाणा सरकार उन चीज़ों को मानने को तैयार नहीं है। क्रिटिकल केयर यूनिट की शर्म आनी चाहिए कि उसकी पैसे ना जमा करने से उसका टेंडर टर्मिनेट इन्होंने अगस्त के महीने में किया। तो किस तरीके का जो व्यवहार ये सरकार यहाँ की जनता के साथ कर रही है? सरकार को दे दिया गया है, अगर 1 महीने में आपकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो क्या आप सड़कों पर उतरेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। माननीय जो मंत्री जी ने ये कहा 1 महीना के लिए, ये सलाह मशवरा से करा है। अगर नहीं होंगे तो हम इतने बड़ा धरना देंगे, लगातार देंगे। आज तो 1 दिन का था ये, और अपना हक हम मांगना जानते हैं। जो यहाँ का जो MP 4थी दफ़ा बन के भेजा है, उसकी बेटी स्वयं यहाँ स्वास्थ्य मंत्री है और उसको ये दिखाई नहीं देता। लोगों की वोट ले जाते हैं, फिर उसके बाद ये करते हैं। अब उसमें ज़्यादा, बल्कि अपने पार्लियामेंट क्षेत्र में तो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और वो फिर भी मेवाती, इसको हसन खां मेवाती कॉलेज को बर्बाद करना चाहते हैं। इसमें 1% किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। जैसे मंत्री जी ने बताया, जो इनकी जितनी भी इनकी वो सैंक्शन थी वो भी नहीं भरती है, उसके बाद हम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इलाका है। हमने बड़ी उम्मीद थी इससे कि लोगों को बड़े भलाई होगी, यहाँ से लोग खर्चा से बचेंगे, फ्री इलाज होगा। लेकिन जो आज हालात हैं वो आपसे छुपे हुए नहीं हैं। दिन प्रतिदिन मतलब इसका ग्राफ गिरता जा रहा है। तो हम ये अपना अधिकार मांगना चाहते हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जी यहाँ रहे हैं 29 तारीख को, हम उसको भी ये बता देना चाहते हैं कि कम से कम इसकी तरफ भी ध्यान दे लो। आप वाहवाही लूटते डोल रहे हो, ये वोटन की चोरी करना जानते हैं, मेंबर भी चुरा रहे हैं। और उसके एवज में ये कम से कम इतना ही कर दो कि हमारा मेडिकल कॉलेज को सही कर दें। अब ये देखेंगे नूहों में कि क्या बदहाली है, एक गांव से बदतर हुआ पड़ा है। पीछे से आपने भी सुना होगा, जब मैंने डी साहब से वो
पीस कमेटी की मीटिंग में कहा था कि इसको गांव मत बनाओ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रहने दो। और उसके बाद में कहने लगा ये इशू नहीं है। मैंने कही तो आपको इतना मादा होना चाहिए हमारी बात सुनने के लिए। हम वैसे नहीं आए, बुलाने से आए हैं। हम अपनी बात को कह के रहेंगे। आज वही हालात हैं, जब थोड़ी सी बारिश होती है तो पूरा शहर डूब जाता है। यहाँ से ड्रेन थोड़ी सी दूर है, जो उजीना ड्रेन जिससे कहलवाती है, कितनी दूर है? 1 सवा किलोमीटर दूर है। आज लगभग 22-23 साल इसको ज़िले को बने हो गए। क्या सुविधा है? और देखा जाए तो बिल्कुल इससे बढ़िया तो दूसरे कस्बे हैं, चाहे फिरोजपुर झिरका देख ले, तावड़ू देख लो, उसमें फुटपाथ और पेड़ लगा रखे हैं, लाइट लगा रखी है। एक रोड है, इसमें ऐसा नहीं है। आप देखते हैं जब रात को मेडिकल कॉलेज में आते हैं तो यहाँ कोई जलती है और कोई नहीं जलती, पूरी तरीक़ा से अंधेरा होता है। और ये रोज़ की लोगों की ज़रूरत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री स्वयं इस बात को देखे और आपके माध्यम से उस तक ये बात पहुँचनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन जी, जैन जी को लेकर देश भर में बड़े आयोजन हो रहे हैं। गुड़गांव में भी प्रदर्शन करने वाले आपके 2 जिलाध्यक्षों को गिरफ्तार किया गया, कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, देर रात उनको जमानत मिली है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये सरकार आपको पता है जब वो आवाज़ उठाते हैं, आज काले झंडे दिखाना भी अगर प्रजातांत्रिक देश में गुनाह की बात है तो ये प्रजातंत्र जा किस तरफ रहा है। आप देखिए, हमारे लोगों को प्रताड़ित करना, शोषण करना इस सरकार की आदत बन गई है। जो आज मुहिम हमारे मंत्री चौधरी आफ्ताब अहमद जी ने चलाई है, जो हसन खां मेवाती कॉलेज के अंदर जो आज जन सुविधाएं की कमी है, ये सराहनीय कदम है। और जन सुविधा, जन मुद्दे उठाना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। और मैं उनके इस धरने को समर्थन करने के लिए पूरी हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस का समर्थन उनके साथ है। और इस सरकार को 1 महीने के अंदर या तो ये सरकार मान जाए, नहीं तो हम इनको झुकाकर छोड़ेंगे। अभी तो उनको काले झंडे दिखाए हैं, सरकार का सड़कों पर बैठ के उनको मेवात में भी नहीं घुसने देंगे, ना गुड़गांव में घुसने देंगे, जब तक हमारी जन सुविधाएं पूरी नहीं होंगी।